हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल में सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था इम्प्रॉपर्टी इंटीग्रल क्या होता है, कौन कौन से केस होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, कब बाउंडेड होता है, कब अनबाउंडेड होता है, वो सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है। आज मैं कुछ उन्हीं जो बताई थी प्रॉपर्टी, उन्हीं प्रॉपर्टियों के बेस के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस लेक्चर से पहले लेक्चर को आप जरूर देखें तो ये क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इजी लगेंगे। और मैंने रियल एनालिसिस और इंटीग्रल कैलकुलस की पूरी वीडियो विद लेक्चर डाले हैं। आप अपने टॉपिक का नाम देखें और वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं वो इंटीग्रल कैलकुलस पार्ट 1 में दे रखा है टॉपिक, कहीं बीएससी फाइनल रियल एनालिसिस में दे रखा है वो टॉपिक, कहीं एमएससी प्रीवियस में भी वो टॉपिक दे रखा है। तो इससे कोई मतलब नहीं, हर क्वेश्चन किसी भी उसमें हो लेकिन क्वेश्चन सेम होते हैं। और ये बीटेक में भी दे रखे हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो ठीक है, आप अपना टॉपिक देखें और बस प्लेलिस्ट में टॉपिक अगर मिल जाता है तो पूरा करें, किताब से पूरा टॉपिक मिल जाएगा। तो चलिए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले 1 मिनट और लूंगा, आपको बताता हूं दोबारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल आखिर होता क्या है, शॉर्ट में बताऊंगा बस। मान लीजिए मैंने कोई एक इंटीग्रेशन ले लिया, ये ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स। तो यहां मैं शर्त लगा रहा हूं, इफ लिमिट कैसी हो, आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है मेरे बच्चों, ए और बी दोनों इनफाइनाइट हो या माइनस के इनफाइनाइट में से कोई सी एक इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो, या ए बराबर इनफाइनाइट हो और बी इक्वल इनफाइनाइट न हो। कहने का मतलब है दोनों लिमिट हो इनफाइनाइट या इनमें से कोई सी एक लिमिट हो इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, सेम लिमिट नहीं होती, अलग अलग होंगी। ठीक है, तब ये फंक्शन जो होगा एफ एक्स इज बाउंडेड, फंक्शन बाउंडेड हो और लिमिट इनफाइनाइट हो, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड कहलाता है। ठीक है, ये बताया मैंने बहुत अच्छी तरीका से, पूरा डिटेल में लिखा है लेक्चर 1 में। अगर ये लिमिट आर फाइनाइट एंड एफ एक्स इज अनबाउंडेड, अगर लिमिट फाइनाइट है तो फंक्शन अनबाउंडेड हो, तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की सेकंड काइंड कहलाती है। ये फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड तो एक नॉर्मल चीज थी, इसमें प्रॉपर्टी होती है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने लेक्चर 1 में बताई हैं, जिनके आधार पर आप क्वेश्चन बिल्कुल इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले चलता हूं। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं, ले रहा हूं लिमिट 3 से लेकर इन्फिनिटी 1/x-2 का होल स्क्वायर और dx। अगर आप यहां 3 रखेंगे तो 1 बचेगा, इसका मतलब बाउंडेड है, फाइनाइट वैल्यू है। इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ की वैल्यू 0। तो ये फंक्शन बाउंडेड निकला। कैसा निकला? बाउंडेड। ये लिमिट रखने पर, सॉल्व से पहले ही यहां 1 आएगा, 3 रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे तो 0। तो ये जो फंक्शन आया 1 और 0 के बीच में, तो इसे क्या कहते हैं हम? बाउंडेड। वैसे बाउंडेड अनबाउंडेड देखने के लिए आप रेमान इंटीग्रल का लेक्चर 1 देखेंगे, तो मैंने विद डायग्राम के समझाया कि बाउंडेड कब होता है और अनबाउंडेड कब होता है। यहाँ दोबारा समझ लीजिए, जिसकी लोअर और अपर लिमिट दोनों दे रखी हो वो बाउंडेड कहलाएगा। जैसे 3 से लेकर 10 तक ये बाउंडेड है, और इनमें से या 3 ना हो या 10 ना हो तो वो अनबाउंडेड। जैसे 3 से लेकर इन्फिनिटी तक गया तो वो क्या कहलाएगा? अनबाउंडेड कहलाएगा। ठीक है, तो बाउंडेड और अनबाउंडेड, तो ये लिमिट रखने पर ये बाउंडेड है। कैसा है? बाउंडेड। और लिमिट इनफाइनाइट है, इसका मतलब फर्स्ट काइंड है। ये क्वेश्चन किसका निकला? फर्स्ट काइंड। अब आइए इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3 से लेकर x, इसे ऊपर ले जाइए, x-2 की पावर -2 dx, इंटीग्रेशन करो x-2 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 x से लेकर 3। यहां ऊपर माइनस बचा और यहां भी माइनस बचा, तो ये -1 अपॉन x-2 हो गया। लिमिट कितनी रखेंगे? x से लेकर 3। आप लिमिट रखिए, यहां पर x रखेंगे तो यही आएगा x-2, -3 रखेंगे, माइनस माइनस +1, यहाँ 3 रखेंगे, 3 में से 2 गया तो 1/1। अब आप लिमिट रख दीजिए x टेंस टू इनफाइनाइट, 1/∞ की वैल्यू होती है 0 + 1 अर्थात 1, और 1 को क्या है? ये फाइनाइट है, और फाइनाइट पर क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंट। तो ये क्वेश्चन किसका निकला? कन्वर्जेंट का निकला।
चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 6-7 क्वेश्चन बताऊंगा कम से कम आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए। चलिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए लिमिट इसकी कैसी है, इनफाइनाइट है, और ये फंक्शन लिमिट रखने पर क्या होगा, बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी फर्स्ट काइंड का, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ट्वाइस 0 से इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब समझाऊंगा आपको कि बाउंडेड है कैसे। 0 रखेंगे तो 1 आएगा, इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ की वैल्यू 0, तो ये फंक्शन 0 और 1 के बीच में रहा, इसलिए बाउंडेड है। तो ये फर्स्ट काइंड का कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ट्वाइस 0 to x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, लिमिट x से लेकर इन्फिनिटी, आप x रखेंगे तो tan इनवर्स x, 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0, तो ये बचा 2 tan इनवर्स x, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू 0 होती है मेरे बच्चों, तो 2 tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, π/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा पाई, ये भी फाइनाइट है, और इसे भी हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। कल मैंने समझाया था कि डाइवर्जेंट कब होता है और कन्वर्जेंट कब होता है, लेक्चर 1 में। अर्थात अगर यहां फाइनाइट आंसर आएगा तो क्वेश्चन कन्वर्जेंट कहलाएगा, अगर इनफाइनाइट आएगा तो क्वेश्चन डाइवर्जेंट कहलाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी cos x और dx। अगर मैं 0 रखता हूं तो 1 और इन्फिनिटी रखता हूं तो cos में डज नॉट एग्जिस्ट बन रहा है, लेकिन cos x की वैल्यू ±1 के बीच में होती है। लिमिट से कह दी कि लिमिट तो बाद में लगाना, पहले वैसे ही देख लो। cos x क्या होता है, बाउंडेड होता है, क्योंकि ±1 के बीच में वैल्यू होती है। तो ये भी फर्स्ट काइंड ही चल रहा है अभी, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 इन्फिनिटी, लिमिट 0 से x cos x dx, इसका इंटीग्रेशन sin x, लिमिट 0 से x sin x माइनस sin 0, अर्थात sin x बचा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin इनफाइनाइट। sin इनफाइनाइट कहां से, sin इनफाइनाइट की तो वैल्यू होती नहीं है। वैसे ये क्या हो गई, अब इनफाइनाइट ही मानूं तो इनफाइनाइट है गई, लेकिन साइन ने ये कहा है कि प्लस और -1 के बीच में होती है, तो न तो ये डाइवर्जेंट रहा ना ही ये कन्वर्जेंट रहा, तो फिर क्या कहूं, ऑस्किलेशन, ठीक है। तो ये किसका सवाल निकला, ऑस्किलेशन का, क्योंकि इनफाइनाइट नहीं लिख सकता क्योंकि साइन की वैल्यू ±1 के बीच में होती है, और मैं इसे फाइनाइट भी नहीं लिख सकता क्योंकि यह इनफाइनाइट आ गया है, इसीलिए क्या लिख दूं, ऑस्किलेशन, ऑस्किलेट है ये। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, यही लेते जगह है क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट 0 to 1/1 माइनस एक्स और dx। अब यहां में प्रॉपर्टी लग गई, लोअर लिमिट रखने पर ये बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, 0 रख दूं तो 1 आ रहा है, अपर लिमिट रखने पर ये क्या हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है 1 - 1। ऐसी कंडीशन में हम लिमिट कैसे लगाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, अब ये प्रॉपर्टी शुरू हो गई, तो प्लीज आप लेक्चर 1 जरूर देखें, तो ये बिल्कुल इजी लगेंगे आपको क्वेश्चन। तो मैं अपर लिमिट से, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, 0 से लेकर यहां 1 माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस एक्स और dx। अगर ये लोअर लिमिट पर हो रहा होता तो फिर मैं यहां नीचे प्लस करता, ऊपर माइनस होता है, ये मैंने प्रॉपर्टी में समझाया। करिए इसका इंटीग्रेशन, log 1 माइनस एक्स का माइनस आएगा, माइनस को मैं खत्म कर देता हूं, लिमिट चेंज कर रहा हूं, ठीक। रखिए यहां पर log 0 रखेंगे तो log 1 माइनस log 1 माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू 0 माइनस log एप्सिलॉन, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 तो माइनस log 0, log 0 की वैल्यू कितनी होती है, -इन्फिनिटी होती है, माइनस पहले से लग रहा है तो क्या है, प्लस के इन्फिनिटी, और इनफाइनाइट पर क्या कहलाएगा, ये डाइवर्जेंट कहलाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 कर दिया मैंने, क्वेश्चन 5 ले लीजिए। लिमिट 0 to 1/√x dx। ये मैंने अलग, ये तो अपर लिमिट पर अनबाउंडेड हो रहा था, अर्थात डज नॉट एग्जिस्ट, ये लोअर पर हो रहा है, अगर मैं 0 रख दूं तो 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है।
तो चलिए एप्सिलॉन टेंस टू 0, 0 प्लस एप्सिलॉन, यहां माइनस किया था और यहां प्लस 1/√x और dx। इसका इंटीग्रेशन करिए 2√x, लिमिट 1 से लेकर एप्सिलॉन 1 रखोगे तो 2 माइनस 2 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन टेंस टू 0 तो 2 माइनस 0 कितना आ गया, 2 फाइनाइट है तो क्या कहलाएगा, ये कन्वर्जेंट कहला लेते हैं। क्वेश्चन 6, लिमिट -1 से +1, 1/x की पावर 2/3 dx। अब इसमें प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि ये तो ना -1 पे हो रहा ना प्लस पे, किसी पे भी नहीं हो रहा, और ये किसी भी दोनों प्रॉपर्टियों से मैच भी नहीं खा रहा। क्योंकि अगर ये बाउंडेड होगा तो ये इनफाइनाइट लिमिट हो, अगर ये फाइनाइट लिमिट है तो ये अनबाउंडेड हो। तब हम प्रॉपर्टी पे चलते हैं, -1 और +1 के बीच में 0 है और 0 पर ये डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन टेंस टू 0, -1 से लेकर 1 माइनस एप्सिलॉन x 0 पे हो रहा है तो 0 माइनस एप्सिलॉन x की पावर 2/3 प्लस यहां नीचे 0 प्लस एप्सिलॉन का डैश लगा दीजिए अब क्या, और लिमिट कितनी है 1 तक, x की पावर 2/3 और dx। तो ये 0 पर 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन, 0 किसके बीच में है, -1 और +1 के बीच में, जिस पर ये डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। अब बन गया क्योंकि यह 0 पे बन जाएगा, यहां इस 0 पे बन जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बन गया। चलिए करते हैं सॉल्व। तो इसका इंटीग्रेशन एप्सिलॉन टेंस टू 0, इसका इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 1/3 का 3, लिमिट -1 से माइनस एप्सिलॉन, प्लस इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/3 से लेकर 3, और इसका क्या हुआ, एप्सिलॉन डैश से लेकर 1। चलिए करते हैं सॉल्व इसे। तो 3 तो ये बाहर निकल गया, यहां रखेंगे माइनस के एप्सिलॉन की पावर 1/3, -1 रखेंगे यहां, और माइनस ये पहले से है तो 1, प्लस इसमें से 3 बाहर आ गया, यहां 1 रखेंगे तो 1 माइनस एप्सिलॉन डैश की पावर 1/3। अब लिमिट रखते हैं, एप्सिलॉन टेंस टू 0 तो यहां 3, 0 + 1 + 3, 1 - 0, 3 और 3 कितने हो गए, 6, कन्वर्जेंट। तो समझ में आ गया ना क्लियर, ये -1 और +1 के बीच में 0 पर डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये मैंने अलग अलग भी चेंज कर दिया, थोड़ा डैश लगा दिया है क्योंकि ये अलग अलग ही काम करेंगी दोनों। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, -1 से +1, 1/x² dx। ये भी -1 से +1 के बीच में 0 पर डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी है। तो कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन टेंस टू 0, -1 से 0 माइनस एप्सिलॉन 1/x² dx, प्लस 0 प्लस यहाँ डैश लगा देते हैं, चेंज कर देते हैं, प्लस का साइन है और डैश लगा दिया, से लेकर 1/x² dx। इसका इंटीग्रेशन माइनस के 1/x होगा, लेकिन मैं लिमिट चेंज कर देता हूं माइनस एप्सिलॉन, यह 1/x² का माइनस के 1/x, लेकिन मैंने लिमिट चेंज कर दी। ऐसे ही इसका भी प्लस के 1/x, लेकिन लिमिट चेंज कर दी है डैश से लेकर 1, क्योंकि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x² होता है। चलिए यहां -1 रखेंगे तो माइनस एप्सिलॉन रखेंगे, और माइनस फॉर्मूले का तो 1/एप्सिलॉन, यहां रखेंगे तो एप्सिलॉन का डैश, 1 रखेंगे तो 1, माइनस के 2 प्लस 1/एप्सिलॉन प्लस 1/एप्सिलॉन का डैश। सेम रख लो, लेकिन मैंने तो अलग ही रखा है, सेम ही रख सकते हैं आप लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ जुड़ जाएंगे, अगर कट रहे होते तो अलग करना पड़ता। तो माइनस के 2 प्लस 2/एप्सिलॉन, एप्सिलॉन टेंस टू 0, -2 प्लस 2/0 की वैल्यू इनफाइनाइट, टोटल इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पर क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो कल मैंने लेक्चर बताया था, उसमें केवल इनको लिख ही पाया था, सॉल्व नहीं कर पाया था, नहीं बड़ा लेक्चर हो जाता, आज मैंने सॉल्व कर दे। अब इसके अंदर कुछ फॉर्मूले और अलग अलग मेथड आते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, तब तक आप इसे देखिए।